जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं जो कि पीएनबी बैंक के द्वारा निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें सिरसा और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए सफाई कर्मचारी के कुल 26 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, जिसमें जो आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 वैकेंसी है और अनारक्षित जनरल श्रेणी के लिए 10 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इसमें सिरसा के लिए कुल आपको 21 वैकेंसीज निकाली गई हैं और जो आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वैकेंसी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों, इसमें जर्नल के लिए भी 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, ये टोटल आपको 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगी उसमें आपका 8वीं पास है अगर आप, तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका 10वीं पास नहीं होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास वाले इसे अप्लाई करते हैं तो वो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप अनपढ़ भी हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा की। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक दी गई है। और दोस्तों, इसमें जो आपको छूट मिलेगी वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 साल की छूट है, अनुसूचित जाति और जनजाति के शारीरिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 15 साल की छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको और भी डिटेल में जानकारी दी गई है जो आप इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट शर्त की जो है मूल निवास। तो दोस्तों, इसमें अभ्यर्थी उसी ज़िले का सिरसा फतेहाबाद जिस ज़िले के लिए आवेदन किया गया है का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना पड़ेगा और रोजगार कार्यालय जिला सैनिक बोर्ड का पंजीकरण डोमिसाइल के प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की। तो इसमें जो आपका चयन है वो अभ्यर्थियों का चयन आयु एवं योग्यता के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो आपके आयु के अंक हैं वो 25 अंक हैं, शैक्षणिक योग्यता के 25 अंक हैं, तो ये आपको टोटल 50 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें अगर आपकी एज 22 वर्ष या इससे ऊपर है तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो आपका हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए, तो आपको पूरे 25 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपकी आयु 20 या 22 वर्ष के बीच में है तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे और आपको हिंदी भाषा पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक है तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे और अगर आप हिंदी भाषा पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं है आपको तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसमें जो आपकी आरंभिक मूल वेतन रुपये 4833 रुपये व अन्य भत्ते बैंक के अनुसार दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जून 2021 है, जो कि आपने इसका आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेज सहित केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के द्वारा ही आप इसे भेज सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे या फिर अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले अथवा आधे अधूरे आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आवेदन पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। जो आपका फॉर्म है वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर, नाम व तिथि अवश्य लिखनी है और आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सब सत्यापित, मतलब आपको वो सेल्फ अटेस्टेड जो आप दस्तावेज लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उसमें आपका आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि आधार कार्ड पर पूर्ण जन्म तिथि अंकित न हो तो जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपने इसे भेजना कहाँ है। तो जो उसका भेजने का एड्रेस है वो है मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय, प्रथम तल, बरनाला रोड, सिरसा, हरियाणा 125055 पर आपने इसे भेजना है। तो दोस्तों ये आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो दोस्तों जो आप इसे आवेदन करोगे, जो उसका लिफाफा होगा, मतलब जो उसका इन्वेल्प होगा, उसके ऊपर आपने पंजाब नेशनल बैंक सिरसा मंडल में अंशकालिक सफाई कर्मचारी की भर्ती 2021 आगे आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है हेतु, ये आपने उसके ऊपर ज़रूर लिखना है। तो दोस्तों जो आपका आवेदन का प्रारूप रहेगा, फॉर्म रहेगा, वो आपका कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में अंशकालिक सफाई कर्मचारी पद हेतु आवेदन, ये ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपका नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, दिनांक 1/1/2021 को आपकी आयु कितनी बनती है वो आपने टोटल यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता, जिसमें आपका कक्षा बोर्ड पास करने का वर्ष, अधिकतम अंक, प्राप्तांक, अंकों का प्रतिशत, ये आपने कॉलम बनाना है। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, उसमें आपका हिंदी भाषा पढ़ने और लिखने का ज्ञान अगर है तो आप यहाँ पर यस करोगे, अगर नहीं है तो इसे आप यहाँ पर नो भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका एक्स सर्विसमैन या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। अभ्यर्थी सिरसा फतेहाबाद का स्थायी निवासी है, हाँ या नहीं, वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों इसके बाद आपका टेलीफ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आपने इस पर ज़रूर लिखना है, और इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आपने प्रॉपर पूरा लिखना है। तो दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकानी है, और उसे जो है आपने सेल्फ़ अटेस्टेड भी करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपकी सब घोषणा आ जाएगी, जिसमें जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपने दिनांक, स्थान और यहाँ पर लास्ट में अपने हस्ताक्षर ज़रूर करने हैं। तो दोस्तों इस तरह का कुछ आपका जो आपके आवेदन का प्रारूप रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल SK जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएँ, ताकि आगे भी आने वाली सभी जानकारियों के बारे में आपको पता चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।